नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रैकुला के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्लाद या ड्रैकुला की पूरी हिस्ट्री मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। ये उस दौर की बात है जब ऑटोमन साम्राज्य और यूरोपियन क्रूसेडर्स के बीच धर्म युद्ध चलता था। 15वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में दोनों एक दूसरे की सीमाओं पर हमला करते थे। कभी कोई जीतता था तो कभी कोई। साल 1462 में ऑटोमन सुल्तान मोहम्मद ने अपनी एक बड़ी सेना इकट्ठा की और पूर्वी यूरोप पर धावा बोल दिया। यूरोप की सीमा पर एक राज्य हुआ करता था, वलेकिया। मोहम्मद की सेनाएं वलेकिया में दाखिल हुई। उन्हें वहां एक नज़ारा दिखाई दिया। 23,000 लाशें खूंटी पर टंगी हुई थी। भाले शरीर को चीरते हुए उनके सिर से निकल रहे थे और इसी हालत में उन्हें एक कतार में लटकाया गया था। ये कतार कुल 100 किलोमीटर लंबी थी। ऑटोमन तुर्क अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये नज़ारा उनसे भी सहा नहीं गया। सुल्तान ने अपनी सेना का ये हश्र देखकर कहा, जो शख्स अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इस हद तक जा सकता है, उसे अपना राज्य बचाए रखने का पूरा अधिकार है। सुल्तान ने वलेकिया को जीतने का इरादा छोड़ दिया और वापस लौट गए। जिस शख्स की क्रूरता ने ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को विचलित कर दिया, उसका नाम था व्लाद द थर्ड। हालांकि उसका एक और नाम भी था जो आपने सुना होगा, ड्रैकुला। ये नाम नहीं, उपाधि थी। कौन था ड्रैकुला? एक विशालकाय हवेली, काले कोट वाला एक वकील हवेली में घुसता है। हवेली का मालिक बूढ़ा है। उसकी स्किन इस कदर सफ़ेद है मानो उसमें से खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ ली गई हो। बूढ़े को लंदन में एक घर खरीदना है। वो वकील से कहता है, कुछ दिन यहीं रुक जाओ, काम पूरा होने के बाद जाना। वकील तैयार हो जाता है। एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी रात गुजरती है। हर रात के बाद वकील जब सुबह उठता है तो पाता है कि उसके शरीर का रंग कुछ सुर्ख होता जा रहा है। वही हवेली के बूढ़े मालिक की आंखों में चमक लौटने लगती है। उसकी त्वचा जवान होती जा रही है। 1 महीने बाद वकील पाता है कि वो एक अस्पताल में है। उसके शरीर से लगभग पूरा खून निकाला जा चुका था। जिसने ये किया था वो था काउंट ड्रैकुला। 1857 में ब्राम स्टोकर ने अपनी एक नॉवेल से पूरी दुनिया में ड्रैकुला को फेमस कर दिया। एक काल्पनिक किरदार जो दूसरों का खून पीकर जवान रहता है, जो धूप में बाहर नहीं निकल सकता और जब चाहे एक कुत्ते का रूप ले सकता है। ब्राम स्टोकर ने इस किरदार की प्रेरणा एक ऐतिहासिक किरदार से ली थी, वो किरदार जिसका नाम सच में ड्रैकुला था। बात 15वीं शताब्दी की है। पूर्वी यूरोप में एक राज्य हुआ करता था, वलेकिया। 21वीं सदी में जिसे हम रोमानिया देश के नाम से जानते हैं, वलेकिया उसका हिस्सा था। यहाँ के राजा का नाम था व्लाद द सेकंड। वलेकिया का राज्य ऑटोमन साम्राज्य की सीमाओं से लगता था। यूरोप और ऑटोमन्स की लड़ाई थी जिसमें वलेकिया पिसता रहता था। वलेकिया को पार किए बिना यूरोप में दाखिल नहीं हो सकते थे। इसीलिए वलेकिया एक तरह से फ्रंट का नाम काम करता था। यूरोप में उस दौर में ईसाई धर्म योद्धाओं का एक संगठन हुआ करता था, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन। व्लाड इस संगठन का सदस्य था, जिसके चलते उसे एक उपाधि मिली थी, ड्रैकुल की उपाधि। ड्रैकुल जिसका मतलब होता है ड्रैगन। व्लाड ड्रैक्यूल अपने राज्य में उठ रहे विद्रोह से परेशान था। पड़ोस में एक और राज्य था, हंगरी, जो विद्रोही सामंतों को समर्थन देता था। इसीलिए 1442 में व्लाड ने अपनी गद्दी बचाने के लिए ऑटोमन तुर्कों की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सुल्तान मोहम्मद संधि के लिए राजी हो गए, लेकिन इसकी 2 शर्तें थी। एक ये कि वलेकिया को हर साल टैक्स चुकाना होगा और व्लाड अपने 2 बेटों को सुल्तान की सेवा में भेजेगा। राजा व्लाड ड्रैकुल के 3 बेटे थे, मिर्सिया, व्लाड द थर्ड और राडू। मिर्सिया उसका सबसे बड़ा जवान बेटा था, उसका वारिस। इसलिए उसने व्लाड द थर्ड और राडू को सुल्तान मोहम्मद की सेवा में भेज दिया। ये एक प्रकार की कैद थी, जहां दोनों को तुर्की तौर तरीके अपनाने के लिए फोर्स किया जाता था। राडू अंत में इस प्रेशर के आगे झुक गया। उसने इस्लाम कबूल कर तुर्कों के अधीन रहना स्वीकार किया, लेकिन व्लाड द थर्ड इसके लिए राजी नहीं हुआ। इसकी सज़ा भी उसे मिली। उसे यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी व्लाड द थर्ड झुका नहीं। उधर उसके पिता भी मुसीबत में थे। फिर आइए जानते हैं ड्रैकुला का बदला। 1447 में सामंतों ने एक बार फिर विद्रोह शुरू कर दिया।
और व्लाडिस्लाव नामक सामंत की लीडरशिप में व्लाड द सेकंड को सत्ता के उखाड़ फेंका। इस घटना के कुछ वक्त बाद व्लाड द थर्ड वापस वलेकिया आया और तब उसे पता चला कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। उसके पिता को मारकर उनके घर के पीछे दफना दिया गया था, जबकि उसके भाई मिर्सिया को खूब टॉर्चर के बाद जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया था। ये सब सुनकर व्लाड जमना उठा। उसने बदले की शपथ ली और सेना इकट्ठा कर व्लाडिस्लाव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के मैदान पर व्लाडिस्लाव का सर काटकर उसने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और वलेकिया का राजा बन बैठा। अपने पिता की तरह उसने ड्रैकुला की उपाधि अपनाई और व्लाड ड्रैकुला के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उसका एक और नाम था जो पूरे यूरोप में फेमस था, व्लाड द इम्पेलर। इम्पेलर का अर्थ छेद करने वाला। व्लाड का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने दुश्मनों को भाले से छेद कर लटका दिया करता था। यूरोपियन इतिहास में व्लाड ड्रैकुला को सबसे क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता है। उसके दुश्मन उसे शैतान की औलाद कहते थे। उसे ये नाम उसके तौर तरीकों के चलते मिला था। सत्ता पर बैठने के कुछ साल बाद व्लाड ड्रैकुला के खिलाफ कुछ लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की। व्लाड अपने पिता की गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने सभी लोगों को दावत पर बुलाया और दावत के बीच में ही अपने एक एक दुश्मन को चाकुओं से गुदवा डाला। गेम ऑफ थ्रोन्स में रेड वेलिंग वाला एपिसोड देखा हो आपने तो कल्पना कर सकते हैं व्लाड ने अपने दुश्मनों को सिर्फ मारा ही नहीं, उनके शरीर को भाले से छेद कर शहर भर में लटका दिया ताकि सबके लिए एक नज़ीर बन जाए। व्लाड अपने दुश्मनों के लिए क्रूर था, लेकिन यूरोप के लोग उसे मसीहा मानते थे। खासकर पॉप ने उसे हीरो की संज्ञा दी थी क्योंकि उसके ऑटोमन सैनिकों के साथ ऐसी क्रूरता की थी कि वो यूरोप की सीमा में घुसने से कतराने लगे। एक बार उसने 2 भाइयों को जिंदा उबाल दिया और उसके बाद उनके परिवार को वो सूप पीने पर मजबूर कर दिया। दूसरे मौके पर उसने ऑटोमन सैनिकों के सर में कील ठोक दी थी क्योंकि वो अपना साफा उतारने से इनकार कर रहा था। यूरोप और ऑटोमन्स के बीच उसकी दहशत ऐसी थी कि उसके बारे में कहानियां चलने लगी जिनके अनुसार व्लाड ड्रैकुला अपने दुश्मनों के खून में डुबो कर ब्रेड खाता है। आगे चलकर यही मिथक ड्रैकुला नाम के साथ जुड़ा और ड्रैकुला नाम के काल्पनिक किरदार की रचना हुई। व्लाड ड्रैकुला ने सिर्फ 7 साल वलेकिया पर राज किया। एक आंकड़े के अनुसार इस दौरान उसने 80,000 लोगों का कत्ल किया। साल 1462 में ऑटोमन फौज ने वलेकिया पर हमला किया और व्लाड ने हंगरी से मदद मांगी, लेकिन हंगरी ऑटोमन साम्राज्य से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए हंगरी के सैनिकों ने उसे कैद कर लिया। उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और राज्य छीनकर उसके भाई को दे दिया। यूरोपियन मिथकों के अनुसार कैद में रहते हुए उसने अपने दुश्मनों को श्राप दिया था कि जिन्होंने उसके खानदान को तबाह किया है उनका भी सर्वनाश हो जाए। इस श्राप को अमली जामा पहनाने का व्लाड को एक आखिरी मौका मिला। वो हंगरी की कैद से रिहा होने में सफल रहा, लेकिन 1 साल के अंदर ही ऑटोमन तुर्कों से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई। ऑटोमन सैनिकों ने उसका सिर काटकर पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल में घुमाया और फिर ले जाकर सुल्तान मोहम्मद के कदमों में डाल दिया। इसके 3 सदी बाद ब्राम स्टोकर ने ड्रैकुला नाम से एक नॉवेल लिखा जिसने ड्रैकुला की कहानी को दुनिया भर में फैला दिया। उस पर कई फिल्में बनी, नाटक लिखे गए। हालांकि एक सच ये भी है कि स्टोकर के ड्रैकुला और ऐतिहासिक ड्रैकुला के नाम के अलावा ज़्यादा समानताएं नहीं हैं, सिवाय कुछ मिथकों को छोड़कर। मसलन कहानी कहती है कि जब व्लाड ड्रैकुला की कब्र खोदी गई, उसकी लाश या कोई भी निशान वहां से गायब था। कहते हैं ड्रैकुला ने एक श्राप दिया था कि वो मरने के बाद जिंदा होकर लौटेगा और अपने दुश्मनों से बदला लेगा। स्टोकर का काल्पनिक ड्रैकुला भी कुछ ऐसा ही करता है। वो हर सुबह अपनी कब्र में सोता है और रात होते ही जाग जाता है खून पीने के लिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।